सर, आज आप चार भुजा पधारे हैं, पहली बार आपके आज दर्शन होंगे, तो कैसा लगा और किस तरह की आपकी सेवा हुई है यहाँ चार भुजा में? मेरे को काफ़ी दिनों से मेरे को ऐसा मन में तो हो रहा था, मगर हीरा भाई वैरागी और ये संजय भाई वैरागी इन्होंने मीरा रोड रहते हैं, इन्होंने मेरा को काफ़ी उत्साह किया कि एक बार जगजूली का आप दर्शन करो, ठाकुर जी का दर्शन करो, बहुत ही पब्लिक आती है, बहुत देखने लायक चीज़ है। फिर मेरे धीरे धीरे मेरा प्लान बना, मैंने मानस में बना के अच्छा किया। आज मेरे को ऐसा चांस मिला कि मैं आ गया कल सुबह ही, और आके जो पब्लिक देखा उससे मेरा और दिल हर्षित हो गया और उत्साह ऐसी हुई कि मैं आगे से आगे आने वाले समय में मतलब अगले साल भी जुगजुली में वापस आने का प्रयास करूं, और पब्लिक और यहाँ का व्यवहार भी मुझे अच्छा लगा। ये ठाकुर जी की पवित्र नगरी है, यहाँ इस गांव में पैर पड़ते ही ऐसा लगता है कि मैं ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गया हूँ, और लोग लाखों लोग पैदल आते हैं। तो आपको इस तरह का नज़ारा कहीं देखने को मिला क्या? मैं जब रात को 12:30 करीब मैं ठाकुर जी के मंदिर के पास में गया था, तो पुलिस प्रशासन का तो प्रबंध बहुत तेज था। फिर भी वहाँ से जो लाइन में कतार में जो पैदल आए हुए मेंबर थे, जितने भी लेडीज एंड जेंट्स, तो उनको भावुक देख के और उनके जो चलन चलन देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब उनका श्रद्धालु इतना भाव इतना है ठाकुर जी के प्रति, जिसका कितना था ही नहीं। मेरे को भी आने के बाद मन शांत प्रतन हुआ और मैं शांतिपूर्वक एकदम मेरे को अच्छा लगा। ये जैन समाज से बिलोंग करते हैं, मुंबई से स्पेशल इनके मित्र हैं चार भुजा जी के, ठाकुर जी के गांव के, गढ़बोर धाम के हीरा भाई वैष्णव है और संजय भाई, जिन्होंने मोटिवेट किया कि एक बार आप ठाकुर जी की जलजूलनी का मेला देखें। 5 से 7 लाख लोग दर्शन करने को आते हैं और पैदल यात्री भी हजारों किलोमीटर यात्रा तय करके आते हैं पैदल। ऐसी नगरी में आप भी आए, तो आप ये जैन होते हुए उन्होंने आज ठाकुर जी के दर्शन के लिए विशेष इनके पहनावा भी उन्होंने ठाकुर जी वाला पहन के रखा है, जो पुजारी होते हैं पुजारी वाला पहनावा है। और ये आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि मैं चार भुजा की नगरी में बार बार आऊँ, हर टाइम आऊँ मैं जलजूलनी मेले में, और ऐसा नसीब मेरे पहले नहीं मिला। और ये चार भुजा जी को मेला है, जलजूलनी मेला, जिसमें आप सेवा दे रहे हैं, सबसे अच्छी सेवा जल सेवा जी। तो कैसे आप अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि मैं जल सेवा भी आप पूरा परिवार मिलके दे रहे हैं, किसी आदमी को आपने नहीं रखा है, तो इसका क्या है आप बताएं जरा, कैसे आपको? ये मैं मेरे पापा और दादाजी हम 1993 से ही कर रहे हैं, और ये सब प्रभु की माया है। यही हमको साल भर एनर्जी देती है कि हमारे को काम की एनर्जी, जैसे ये आके बोल रहे हैं, तो यही हमारे लिए एक पुण्य का काम है, एक उपकार काम है, हम कुछ कर रहे हैं समाज के लिए कि हाँ जल सेवा। ये जल सेवा से आपको क्या सुकून मिलता है उससे कि हम ये काम कर रहे हैं, तो हमारे को कुछ न कुछ तो भगवान आपको इसमें रास्ता दिखाता है, बच्चों को भी आप जोड़ रहे हो साथ में? नहीं, हमारा सबसे बड़ा ये है कि जैसे स्टाफ और ये कोई लेना देना नहीं, हम सब घर के भाई, मैं हूँ, छोटा भाई है, साला जी है, छोटे भाई की वाइफ है, हम सब, और पापा भी हैं, पापा कुछ काम से गए हुए हैं। बाकी ना आप 98 से कर रहे हैं? 93 से। 93 से इसी जगह पूरा परिवार? पहले वहाँ थे, उसके बाद वहाँ सब करके यहीं मतलब इस 100 मीटर के एरिया में ही पानी की सेवा हम दे रहे हैं। और दादाजी से चालू किया, दादाजी देते थे, पापा दे रहे हैं, और पापा के साथ हम लोग हैं। देखें, आपकी सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें अपने परिवार को पीढ़ी से जोड़ने वाला, और ये सेवा कार्य कर रहे हैं लड्डा परिवार राजनगर से जो प्रतिवर्ष ये जलजूलनी मेले में पानी की सेवा देते हैं, और अपने आप को धन्य समझते हैं कि लोगों को हम जल सेवा का, यही हमारा एक माध्यम बने कि जल सेवा का काम तो हम कर सकें, और पूरा परिवार मिलकर करते हैं, किसी आदमी को नहीं रखते हैं। और ऐसा सनातन धर्म, ऐसे ठाकुर जी का जो भक्त हैं वो इस तरह की सेवा करते रहे। मैं राजस्थान टीवी से। किस तरह से आप जल सेवा यहाँ दे रहे हैं, और क्या उद्देश्य था कि आपने जल सेवा शुरू की और आज अनवरत जारी है? एक बार पहले 30 साल पहले मैं छोटा था, तब उस समय पानी की बहुत समस्या थी। उस समय से आज दिन तक रेगुलर अनवरत व्यवस्था कर रहे हैं, और ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। आप जब छोटे थे तब से ये सेवा शुरू की आपने? 30 साल है हमारा, ये 30 साल पूरे हो गए। इससे क्या सुकून मिलता है आपको इस सेवा? मन में शांति मिलती है, ठाकुर जी का दिया वो ठाकुर जी को अर्पित है, हमारा कुछ नहीं है। ये तीसरी पीढ़ी इनकी जल सेवा कर रही है, और ऐसे जो ठाकुर जी के भक्त हैं, जो पैदल भी चल के आ रहे हैं श्रद्धा से, और सेवा देने वाले भी श्रद्धा से दे रहे हैं कि जो कर रहा है वो ठाकुर जी, और ये जो है वो ठाकुर जी का है। देने वाला भी ठाकुर जी, और कराने वाला भी ठाकुर जी, और करने वाला भी ठाकुर जी। तो इस तरह से लोग सनातन धर्म के लिए जो पीढ़ियों को तैयार कर रहे हैं, आने वाली युवा पीढ़ी को, और जो चले गए
उन्होंने भी इस तरह की नींव रखी कि सनातन धर्म चलता रहे और उसमें अपना जो कुछ अंश हो वो हम सेवा के लिए समर्पित करें। ओके, ये 4 भुजा में जो आप लगा के रखा है काउंटर, कितने सालों से लगाते आ रहे हैं? लगभग 18-20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल से हम प्रयास कर रहे हैं और प्रभु कृपा से बहुत अच्छा प्रसाद वितरण होता है और सभी लोग प्रसाद पाके भगवान का धन्यवाद करते हैं। हम लोगों का इसमें कोई सहयोग नहीं, प्रभु की कृपा है और प्रभु का आशीर्वाद। तो ये कितने लोगों के लिए आप कितना 3-4 दिन से लग रहा है ये काउंटर? नहीं, हम 2 दिन की 2 दिन के लिए कितना लोगों को आप प्रसाद वितरित करते हैं अंदाजा? जो प्रभु बचा तकरीबन हम 25,000-30,000 की व्यवस्था करके चलते हैं, फिर आगे जो प्रभु बचा। आपके इस टीम में कितने लोग जुड़े हैं और आपकी टीम ये जो एक संगठन होगा उसका क्या नाम है? उसका श्री 4 भुजा सेवा मंडल, 4 भुजा सेवा मंडल इंदौर और इंदौर और मेवाड़। दो लक्ष्मण जी दूधिया, लक्ष्मण जी दूधिया, रमेश लड्डा जी किराना, हाँ संतोष जी जोशी पालीवाल जो पैदल यात्रा हाँ, इन्होंने शुरू किया था। शुरू हम लोगों ने किया। हाँ, वो हमारे सहयोग में सहयोग में सभी लोग। ये एक सेवा है, इससे आपको सुकून मिलता है कि भक्ति में मजा आता है। ये भक्ति में मजा आता है? लोगों को प्रसाद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद पाएं, ये हमारी इच्छा है कि जितने लोगों को बढ़ जाए और प्रभु प्रसाद सबको मिले। हमारा कोई नाम नहीं चाहिए, हमें कोई अपना विज्ञापन नहीं चाहिए। हमारी इच्छा है कि प्रभु का प्रसाद सब लोगों तक पहुँचे और कोई बस एक बात है, मन के संतोष के लिए, मन के आनंद के लिए कि प्रभु का प्रसाद वितरण करते हैं। और आगे प्रभु से इच्छा ये है कि खूब बंटवाएं। ये 4 भुजा जो मंडल है इनका मित्र मंडल, उसके बैनर पे ये इतनी सेवा दे रहे हैं। मेवाड़ और इंदौर दोनों का संगठन है जहां हजारों लोग जुड़े हुए हैं और ये इसमें सभी समाज 36 कौम जुड़ी है, जिसमें गुर्जर समाज भी है, राजपूत समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, वैष्णव समाज भी है और माहेश्वरी समाज जो भगवान ठाकुर जी को मानते सनातनी है, उन्होंने ये सेवा शुरू की और ये 30 सालों से सेवा करते आ रहे हैं और इनको सुकून मिलता है ये सेवा का करते करते कि हमें कुछ तो भगवान ने दिया है तो कुछ देना भी चाहिए और देने वाला वही है, लेने वाला वही है। और जितने भी भक्त आ रहे हैं वो आनंदित हो रहे हैं क्योंकि ये ठाकुर जी का धाम है। 4 भुजा नाथ ठाकुर जी का धाम है, पवित्र नगरी है। जैसा काशी मथुरा है वैसा हमारे ठाकुर जी का धाम 4 भुजा नाथ है। वहाँ आके ये सेवा दे रहे हैं, इंदौर से आके दे रहे हैं। तो हम देते हैं, हम उनकी भक्ति देखो कि ये खड़े हैं वहाँ आने के बाद में भी। और पैदल यात्रा भी आती है आपकी हमारे यहाँ से। कितने टाइम तक आपकी चलेगी ये सेवा? ये बस ये शाम को जब मेवाड़ी रिटर्न वापस जाएगी जब तक ये जब जल झूल के आ जाएंगे ठाकुर जी, उसके बाद ये सेवा बंद कर दी जाएगी। और ऐसी भक्ति और ऐसी श्रद्धा जो है इस मंडल के प्रतिनिधियों में है, ये अनवरत जारी रखे भगवान। और इस तरह की भक्ति सनातन धर्म में प्रवाहित करे भगवान कि हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार भगवान और सनातन के लिए करे और अपने धर्म को बचाने के लिए संस्कृति जीवित रहेगी, अपना धर्म जीवित रहेगा तो हम भी रहेंगे और भगवान ऐसा सब पे कृपा करें। मैं राजस्थान टीवी से कृपा शंकर दवे, कैमरामैन संजय वैष्णव, हीरादास जी के साथ 4 भुजा। ये जो 65 साल, कितने सालों से भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं आप? दर्शन तो जन्म ली तो दर्शन करिए जा 65 साल से आ रहे हैं आप? हाँ, यहाँ का ही हमारा मामा ही यहीं से। मामा यहाँ से ही। ये 4 भुजा गोमती के हैं और 65 साल से ठाकुर जी के दर्शन करने आ रहे हैं। बोला हम ठाकुर जी के चरणों में ही रहते हैं और ठाकुर जी की इनकी भक्ति है जो ठाकुर जी यहाँ इनको बार बार बुलाते हैं और ये दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं दर्शन के लिए? मैं तो बॉम्बे से आया हूँ और पहली बार आया हूँ और दर्शन जो आज सुबह की जो भीड़ देखी मैंने तो मेरा मन और उत्साह हो गया। अगर मैं हर साल ऐसे ही सबको लेके आऊँ और आगे से आगे ग्रुप बना के आगे चलता रहूँ, ऐसा मेरा भाव बढ़ रहा है। मगर आज की पब्लिक में बहुत उत्साह लगा मुझे। किस तरह का माहौल था 4 भुजा जी का और किस तरह आपके दर्शन हुए और व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था तो बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ के भागदौड़ कोई है नहीं है और व्यवस्था में कोई तकलीफ है नहीं है और काम भी बहुत अच्छा है। और यहाँ की जो भीड़ है वो दर बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। दर्शन के श्रद्धालु बहुत आगे से पैदल चलते रह रहे हैं और उसमें मेरा भी भाव उत्साह बढ़ रहा है। और आने वाला अभी दूध तलाई में जल झूलनी मेला गुरुदेव भगवान को झूलने ले जाएंगे तो क्या उसके भी आपको दर्शन करने हैं?
हाँ, वो तो मुझे पहले ही करना है। दूध तले भी पहली बार सुना है। जैसे भी भगवान का विमान आएगा वो देख के मुझे और उत्साह होगा और मैं दूध तले तक पहुंचूंगा। पहली बार आए हैं आप चार भुजा या पहले भी दर्शन करके गए? नहीं, दर्शन तो एक बार पहले करके गया, मगर जगजुलनी में नहीं आया था। ये जगजुलनी गैरेज देखने के लिए आज पहली बार आया हूँ मैं। ये पहली बार मुंबई से आए हैं जलजुलनी मेला देखने के लिए, और इन्होंने अब इस भीड़ और इस श्रद्धा को देख के इनके ऐसा भाव प्रकट हुआ कि मैं दर वर्ष यहाँ जलजुलनी मेले में आऊँ मुंबई से, और मैं इस मेले में अगर नहीं आएगा तो मैं इतने सालों पीछे छूट गया। ऐसी भक्ति ठाकुर जी के प्रति है कि मैं आज ये इनका लिबास भी ठाकुर जी के जो सेवक है, पुजारी है, उसी तरह का इन्होंने लिबास किया है, और है जैन धर्म से है, मगर भक्ति किसी धर्म किसी जाति में बांध के नहीं रखती है। मैं राजस्थान टीवी से कृपा शंकर दवे, मुंबई। कैसी लगी आपको ठाकुर जी की आज जो सुरक्षा है, व्यवस्था जो बना के रखी है? गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यात्रीगण बहुत दूर दूर से, मुंबई से, इंदौर से, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और बहुत अच्छा जो है वातावरण है, ठाकुर जी की कृपा है। और कितने सालों से आ रहे हैं आप दर्शन करने को? हम 7 साल तक पैदल आए, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से, और बाकी हर अमावस को आते हैं और कंटिन्यू आ रहे हैं। और जिस तरह से भक्तों की भीड़, भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और बहुत प्रभु की कृपा है कि आगे से आगे लोग बाग जुड़ रहे हैं, बच्चों से लेके बूढ़े तक। तो ये संस्कार भी और सनातन का बढ़ावा भी दे रहा है ठाकुर जी का। बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। सनातन के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। ये इनका कहना है, कांकरोली से आए हैं, और इनका कहना है कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने में ऐसे ये ठाकुर जी का बहुत बड़ा सहयोग है कि हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे भी आ रहे हैं, और ये भक्तों की जो संख्या बढ़ रही है वो निश्चित ही सनातन धर्म और अपने धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। इन कैलाश सिंह जी चौहान जिन्होंने आज व्यवस्था में ये खुद लगे हुए हैं, और आज की व्यवस्था का क्या कारण है कि इतना सुंदर और सुरक्षित और व्यवस्थित काम हुआ है सुरक्षा का, जो इतनी भीड़ को आपने कंट्रोल करके रखा है? पर्याप्त जाब्ता लग रहा है, और यहाँ के स्थानीय नागरिकों द्वारा भी सहयोग मिल रहा है, जिस कारण से व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था बराबर चल रही है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, और व्यवस्था बराबर चल रही है। पर सर, इतने सालों से जो ठाकुर जी का मेला लगता है, पहली बार हमने इस तरह का देखा कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। सेवा भी है साहब की, और आपके भी जवान मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पे सब लगे हुए। ठाकुर जी की कृपा, सब ठाकुर जी की मेहरबानी से सब अच्छे व्यवस्था चल रही है। सर, आप व्यवस्था में लगे हैं, दर्शन वगैरह हुए कि नहीं हुए? मैं व्यवस्था भी लग रहा हूँ और दर्शन भी समय समय पर कर रहा हूँ। ये है कैलाश सिंह जी चौहान साहब, जो चारभुजा थाना के मेन इंचार्ज हैं, वरिष्ठ अधीक्षक हो ये, और थानादार साहब, और इन्होंने बताया कि ठाकुर जी की मेहरबानी है, जो व्यवस्था सुव्यवस्था बनी हुई है, और कोई भी परिंदा चारभुजा मंदिर के वहाँ पैर नहीं मार सकता है। इस तरह की व्यवस्था है, ना हुगदड़ है, ना हो हल्ला है, और ये चारभुजा में पहली बार हमने भी देखा है। नागरिकों का भी सहयोग मिल रहा है, और स्थानीय नागरिक जो है उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया है। ये कैलाश सिंह जी का कहना है कि स्थानीय नागरिकों को भी बोला था कि सहयोग करने के लिए इनकी शांति कमेटियां बनी हुई है, तो कमेटियों ने भी उनका सहयोग किया है। मैं राजस्थान टीवी से कृपा शंकर दवे, कैमरामैन संजय वैष्णव, हीरादास के साथ राजस्थान। ये रामदेवरा वालों की जो एक 15 दिन 20 दिन से जो चलती है पद यात्रा, उसका भी लोड आपका चारभुजा थाने में रहता है, क्योंकि चारभुजा गढ़बोर दर्शन करने आएंगे तो बिल्कुल तो उसका कैसे आपने कंट्रोल किया सर? उसका भी हमने एक तो व्यवस्था, जो मंदिर के दर्शन की व्यवस्था थी, थोड़ी हटके करवाई, गैप में करवाया, उससे हमारे बराबर व्यवस्था बैठी रही। जाब्ता पर्याप्त हमने गश्त में लगाया, जिससे कोई लूट, चोरी, डकैती ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, एक्सीडेंट की वारदातें नहीं हुई। हमने नाका लगवाया मानवता का कूड़ा में, जहाँ कोई डबल ट्रैकर पे आ रहे थे उनको उतरवाया। एक डीटीओ से एक गाड़ी रखवा रखी थी, उनमें उनको बिठा के व्यवस्थित यात्रियों को देसूरी तक छुड़वाया, जिससे कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली स्थिति पैदा नहीं हुई हमारे। मतलब चारभुजा गढ़बोर में सबसे ज्यादा रामदेवरा और जलजुलनी का मेला का रहता है, और आपने शानदार व्यवस्था की अभी तक। सब ठाकुर जी कृपा बताया मैंने आपको, ठाकुर जी कृपा सब। जो
तो सर का कहना है कि रामदेवरा वाले भी व्यवस्थित गए, ना लूट ना डकैती ना कोई छीनती जैसी घटना हुई, ना कोई भीड़ का जो दबाव था वो हुआ। इन्होंने हट के व्यवस्था करवाई चारभुजा दर्शन के लिए, और ये पुलिस प्रशासन को इसका धन्यवाद करना और आभार जताना जनता का भी है और भक्तों का भी है कि इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था हुई है, और ये ऐसी व्यवस्था हर साल बनी रहे। हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस अधिकारी हैं कैलाश सिंह जी चौहान साहब, इनका भी धन्यवाद करते हैं कि आज ये खुद फील्ड पे लगे हुए हैं। ओके सर, आज जो मेला है और जलजूली मेले में लाखों लोग आ रहे हैं, क्या चारभुजा में आपके जैसे समाज सेवी लगे हुए हैं, कैसी व्यवस्था है और किस तरह से भक्तों को दर्शन हो रहे हैं? यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। लक्की मेला कहलाता है ये। सभी वीआईपी लोग आते हैं और यहाँ पर इस मेले का आनंद लेते हैं। और इस मेवाड़ में सबसे टॉप मेला यही कहलाता है, मेवाड़ का जो जलजूली मेला है। यहाँ पर साल में 2 मेले भरे जाते हैं, एक तो जलजूली भाभी 11 का, और एक फाल्गुन माह में 15 दिन का मेला लगता है। वहाँ पर श्री चारभुजानाथ को झुलाया जाता है और झूला झूलते हैं। क्या आज की जो व्यवस्था हुई वो बहुत अच्छी सुरक्षा और बाकी दर्शनों के लिए, तो इसमें चारभुजा वालों का क्या सहयोग है? अभी तक तो सुरक्षा अच्छी है और किसी को सुनने नहीं आया कि किसी की जेब कटी है। पुलिस प्रशासन की चौकस व्यवस्था है और मंदिर में भी चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है। और ये हैं शिक्षक बसंती लाल जी पालीवाल, जो यहाँ के समाज सेवी हैं, शिक्षक के साथ में समाज सेवी हैं, जिन्होंने चारभुजा का जो आज का मेले का जो महत्व है वो भी बताया, और लोग आते हैं उनकी कैसी व्यवस्था करें, प्रशासन और ग्राम पंचायत वो भी इन्होंने बताया है। आप इंदौर से आए? इंदौर से आए। कितने दिन हुए आप यहाँ? हमको 2-3 दिन। 2 दिन हो गए। क्या पैदल आए कि किसी साधन से आए? साधन से आए, इंदौर से आए। तो कैसी लगी आपको आज चारभुजा की? बहुत अच्छी लगी। बहुत दर्शन हुए आपको? दर्शन आप करने जाएंगे? अब करने जाएंगे। यहाँ बहुत भीड़ लगी थी रात भर। आप भी इंदौर से आए? इंदौर से आए हम। चारभुजा जी गढ़बोर कितने सालों से आ रहे हैं आप? हम लोग तो काफी सालों से आ रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा, मतलब कि ये 2 दिन छोड़ते ही नहीं हम, कुछ भी हो ठाकुर जी के दर्शन तो बुला ही लेते रहते। और यहाँ आने के बाद कुछ सुकून महसूस होता है आपको? बहुत मतलब परीक्षा है तो भी हम लोग यहाँ आए नहीं, ठाकुर जी के दर्शन करना है। माँ जी आप कहाँ से बता रहे हैं? हम इंदौर से आए, पर यहीं के निवासी है, मेरा पियर यहीं का है। आप इंदौर से आए? हाँ। कैसा लगा आपकी बार चारभुजा? अच्छा लगा, बहुत परिवर्तन होते जा रहा है पहले से, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। भक्तों की भीड़ बढ़ी है चारभुजा? बड़ी है, बहुत है। और आप यहाँ चारभुजा में ही आपका पियर है, मेरा यहीं का पियर है, यहीं बड़े हुए हैं। तो इससे लगाव आपका पहले से ही था? पहले से ही है। तो बच्चों को भी इसके बारे में बताया? बच्चों को बताया, बच्चों को भी लाए, सब बच्चे ला रहे हाँ। पहली बार आए। आपको कैसा लगा चारभुजा का? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। अब कैसा लगा कि अब की बार वापस आने का है या भीड़ देख के भागने का है? नहीं, हर साल आने का है। हर साल। तो अच्छा और अपने बच्चों को भी इससे जोड़ रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं छोटी बहुत छोटा बच्चा हूं। हाँ। बाकी जब भी होंगे जब लेके आऊंगा। ठीक है। ये चारभुजा जी का जुनून है कि बच्चे और युवा प्रौढ़ सभी इससे जुड़ रहे हैं और ठाकुर जी और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे। और हर साल हमारा चारभुजा जी का जो मेवाड़ का एक बड़ा महोत्सव है जलजूली 11, उसको हम यहाँ सब परिवार मनाने आते हैं। और पूरे भारत से जितने भी राज्य हैं वहाँ से सभी संगठनों से लोग पैदल एक अपने इष्ट देव के दर्शन करने और एक उनका महोत्सव बनाने के लिए यहाँ एकत्र होते हैं। और इसका एक आनंद अलग ही ढंग से है और जिसका हम सभी लोग आनंद पूर्वक इस महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस तरह के सनातन को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल साहब, ये तो बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जो नई पीढ़ी है वो इन चीज़ों को जानती नहीं है, इन महोत्सव को जानती नहीं है, धर्म के बारे में जानती नहीं है, तो उनको साथ में लाना चाहिए। हम तो आ ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे लोग भी इसमें आए और ये देखें। युवा पीढ़ी आके जरूर देखे, जिससे युवा पीढ़ी में पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या, हमारी संस्कृति क्या है, और सबसे बड़ी बात भगवान का चमत्कार कितना बड़ा। यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत है, तो क्या इस महोत्सव को सेलिब्रेट करने महिलाएं सबसे आगे? महिलाएं इसलिए आती हैं, देखिए भाई साहब, क्योंकि महिलाओं का क्या अपने पियर पक्ष से भी मिलना हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सभी तरफ से उनके परिवार वाले यहाँ मिल जाते हैं और उनका एक मिलन का भाव भी पूरा हो जाता है। और ये इसका सुकून आपको कैसे मिलता है? इसका सुकून भगवान के रेवाड़ के दर्शन करके और फिर भगवान के दर्शन करके। हम हर साल इसी दिन का इंतजार करते हैं कि हम सब एकत्र हो और इस महोत्सव को हमारे सभी ये सनातन की ही महत्व है, सनातन की महत्ता है कि ठाकुर जी के जो जुलनी मेला है उसमें लंबे लंबे और दूर दूर से लोग
किसी राज्यों से आ रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं और सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। और उस ठाकुर जी के मेले में ये उदयपुर से आए हैं, कोई इंदौर। हाँ, कहाँ से आए हैं? गोसुंडा से। गोसुंडा, ये क्या राजस्थान में है या एमपी में? राजस्थान में। चित्तौड़। क्या पैदल यात्रा करके आए हैं, आपके साधन से आए हैं? पैदल यात्रा से आए। पैदल। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? अभी 26वां साल। हमारे ग्रुप को 26वां वर्ष है। हाँ, ये कैसे लगी आपको यहाँ की व्यवस्था? बहुत ही आनंदमय है। और दर्शन हो गए आपके? काफी बहुत आनंदमय दर्शन आपकी यात्रा प्रारंभ हुई और यहाँ पहुँचने में कितने दिन लगे? 4 दिन लगे हमको। बहुत ही आनंदमय यात्रा रही हमारी। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हर साल इसी संख्या बढ़ती रहे और हर उल्लास से ये महोत्सव मनाया जावे। 4 दिन आप पैदल चल के आए, किस तरह की आपकी रास्ते में व्यवस्थाएं थी जो सनातन? बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, ठाकुर जी की मेहरबानी है। जल जूलनी का जो अभी अब की बार ये तालाब भी भरा हुआ है और ठाकुर जी के लिए अभी व्यवस्था भी चाक चौबंद है, परिंदा भी पैर नहीं मारता, उसके बारे में आप बताएं। ठाकुर जी की सवारी अभी पधारने वाली है, दूध तलाई जो अपन जानते हैं जब भगवान झूलने जाते हैं। इस वर्ष काफ़ी अच्छा पानी है पिछले वर्ष के मुकाबले, और इस वर्ष व्यवस्था भी काफ़ी सुधार हुआ है पिछले वर्ष के मुकाबले। और हमको 26वां वर्ष है ये पैदल आते हुए वहाँ से। गोसुंडा गांव है हमारा, जिला चित्तौड़गढ़ मेवाड़ है। और किरण जी माहेश्वरी जो राजसमंद से पहले थे वो हमारे गांव के हैं, और अभी दीप्ति जी माहेश्वरी जो हमारे दीदी हैं वो भी हमारे गांव से हैं। ये पैदल यात्रियों का उत्साह है कि ये चित्तौड़ से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप बताएं, ये युवा हैं, अभी तो बच्चियाँ जो पढ़ती होगी कॉलेज में, इनका क्या अनुभव है अपने इष्ट देव के लिए, बताएं आप। हमारा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और पैदल से हमको और उत्साह मिलता है कि हम हर वर्ष आए। यही आपको कैसा लगा ये दर्शन करके? हमारे को बहुत आनंदमय लगा। हम पिछले 5 साल से हम पैदल आ रहे हैं और इसी जुनून के साथ हम लोग सबको उत्साह भी प्रदर्शित करते हैं कि आप लोग भी आओ, और सब लोग खुश होते हैं। रास्ते में भी हमारे को बहुत आनंद मिलता है, हर जगह हमारे को सहायता मिलती है पैदल चलने वालों को। कहीं पर कोई तकलीफ होती है तो सब लोग ठाकुर जी की कृपा से सब खड़े रहते हैं हमारी मदद करने के लिए। आपका अनुभव बताएं आप। मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा है, मुझे तो ठाकुर जी के यहाँ पैदल आने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं 2-3 साल से मैं पैदल आ रही हूँ भगवान के यहाँ। हम 5-7 दिन का हमारा ट्रिप होता है, पूरा ग्रुप हमारा सब साथ में होता है, हम बहुत आनंद करते हैं। आपका भी अनुभव बताएं, चारभुजा ठाकुर। ये इनका कहना है कि जो पहले दिवंगत किरण माहेश्वरी जी जिनका गांव रहा है और वो उनके गांव के ये हैं, और चित्तौड़ जो जिला है उसमें चित्तौड़ जिले के ये हैं, और गोसुंडा गांव आपके किरण माहेश्वरी आपके ताई जी रहे, और दीप्ति जी आपकी बहन है। दीप्ति माहेश्वरी जो भी राजसमंद की विधायक है वो इनकी बहन है, और ये परिवार माहेश्वरी परिवार है जो माहेश्वरी समाज के लोग हैं जो पैदल यात्रा करके चारभुजा ठाकुर जी के दर्शन करने। इनका कहना कोई 24 साल से ये यात्रा चल रही है, अनवरत 26 साल से ये यात्रा चल रही है और आनंद और उत्सव है। मैं एक और बहन है जिनसे पूछेंगे कि इनका कैसा अनुभव रहा है। नहीं, अनुभव बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम भी हर साल पैदल आते हैं और आने की कोशिश करते हैं, और हम सबको भी आग्रह करते हैं। और भी लेडीज, हर साल लेडीज आती है गोसुंडा से, हमारे हम हस्बैंड के साथ आते हैं। हाँ, उनको 26 साल हो गए, हम तो भी 4-5 साल से आ रहे हैं।
आगे बोलो चलो 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 लेना है क्या?